राधे राधे। आज है हमारा वेट लॉस जर्नी का सेकंड डे। कल हमने जो एक्सरसाइज की थी वो की थी हमने अपनी नसों को स्ट्रेच किया था ताकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहे, और हमने लेग एक्सरसाइज की थी। तो आज सेकंड डे है। सेकंड डे में बॉडी वार्म अप करेंगे। कल हमने दौड़ लगा के बॉडी वार्म अप की थी, आज हम स्केटिंग करेंगे। थोड़ी सी रस्सी कूदेंगे थोड़ी देर। बॉडी वार्म अप करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट ही काफी है, क्योंकि 30+ जो भी लेडीज हैं वो ज्यादा रस्सी ना कूदें। अगर हम ज्यादा रस्सी कूदेंगे तो हमारी पूरा इफेक्ट घुटनों पे आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में होने लगती है। तो इसीलिए विटामिन डी की कमी होती है तो शरीर में हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। ज्यादा देर नहीं, एक बार फिर से राउंड लगाते हैं, थोड़ी देर ही करेंगे। और जो ओवरवेट है, रस्सी नहीं कूद सकते, उनके लिए दूसरा ऑप्शन है, वो भी बताऊंगी मैं। जैसे कि कल भी बताया था, मुंह से सांस लेनी है, सॉरी नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि जब हम नाक से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं तो हमारी नसें रिलैक्स होती है। ये हो गया था रस्सी कूदना। अब जो ओवरवेट है, रस्सी नहीं कूद सकते हैं, थोड़ी थोड़ी इस तरह से एक्सरसाइज करें। सिर्फ पैरों को फैलाव दें। धीरे धीरे जब वो छोटी छोटी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हार्ड एक्सरसाइज भी वो कर पाएंगे। आज हम सेकंड डे में करेंगे कोर मसल्स के लिए। जो सामने का फैट बढ़ा हुआ है उस हम आज काम करेंगे। तो अपने मैट पर बैठ जाना है। मैट पर आपको तितली आसन में बैठना है। पहली जो हमारी एक्सरसाइज होंगी वो इस तरह से होंगी कि हमें पहले बैठना है तितली आसन में। तितली आसन में बैठने के बाद अब हम अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। गहरी लंबी सांस और अच्छे से स्ट्रेच करना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। जिनका अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो वो दीवार के सहारे भी आप कर सकते हैं। दीवार का सहारा ले लेना है, दीवार से बिल्कुल कमर को सटा लेना है और अपने पैरों को जितना पास ले कर आ सकें उतना पास में लाना है। अब हम बटरफ्लाई आसन, तितली आसन में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक साथ में 2 काम करने हैं। लेडीजों में मोस्टली जो समस्या होती है वो पीरियड से रिलेटेड समस्या आती है, जिसके कारण पीसीओडी की समस्या हो जाती है। उसी तरह से जेंट्स में पोस्ट्रेट की समस्या आती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो दोनों काम होंगे, फिर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आपने रोजाना, क्योंकि ये लगातार 21 दिन आएंगी हमारी वीडियो, अगर आपने ये 21 दिन वर्कआउट कर लिया साथ में तो आपका वेट भी कम होगा, जो भी बीमारियां हैं वो भी ठीक होंगी। इसके साथ साथ मैं कुछ पानी है जो हेल्दी पानी है, उस तरह का अगर आप सौंफ का, जीरे का, मेथी का पानी लेते हैं तो वो हमारे शरीर को ठीक रखेंगे। कुछ एक्यू पॉइंट्स हैं वो भी हमारे शरीर को ठीक रखने में सहायक होते हैं। अब हमने सीधा किया था, अब हम इसे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पूरा इफेक्ट आपका साइड के फैट पे आएगा। जब आप इस तरह से खिंचाव दोगे तो पूरा खिंचाव यहाँ पे आ रहा है। अब हम इसे रिलैक्स करने के बाद राइट हैंड साइड की तरफ झुकाव देंगे अपनी बॉडी का। 1, जितना आप दे पाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। एक बार फिर से रिपीट करेंगे दाएं और बाएं में। फिर से दीवार का सहारा मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपका अलाइनमेंट ठीक रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हाथ को यहाँ पे लिया और इस तरह से 1 2 3, इफेक्ट उतना ही आएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब हम साइड के फैट पर काम हो गया। अब हम करेंगे सामने के फैट पर काम, क्योंकि आज का जो हमारी एक्सरसाइज है वो पेट के लिए है, कोर मसल्स के लिए है। आपको इसी तरह से बैठे रहना है। बस पैरों को थोड़ा सा आगे कर लेंगे अपने मैट के जितना, क्योंकि पैरों में पूरा खिंचाव आ रहा है। इन्हें रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। बढ़ती उम्र के साथ या फिर यंग एज में या फिर पीरियड शुरू होने वाले हैं तो हर बच्चे को ये तितली आसन जरूर कराना चाहिए। हर व्यक्ति, हर बच्चा अगर करेगा, हर लेडीज करेगी तो उन्हें कोई भी यूट्रस से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब हमें बदकोण आसन करना है। बदकोण आसन में क्या करते हैं कि अपनी नाक को अंगूठे से टच करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप जितना जा पाते हैं उतना जाने की कोशिश करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 2। अब इनहेल एक्सहेल पे ध्यान देंगे। मैं काउंटिंग नहीं करूंगी, इनहेल एक्सहेल पे। ठीक है, गहरी लंबी सांस, सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। बीस 20 हो चुके हैं। मैंने मन मन में काउंटिंग की थी। जितना आप जा पा रहे हैं उतना जाने की कोशिश करें और होल्ड करें यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से रिपीट करेंगे, एक राउंड फिर से लेंगे इसी का। बहुत जबरदस्त है ये, इस पे भी पूरा खिंचाव आता है और सामने के फेट पर भी। फिर से इनहेल एक्सहेल पर ध्यान देते हुए काउंटिंग अपनी मन मन में करनी है। 20-20 का सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रिलैक्स। अब होल्ड करेंगे इसे 10 काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों को रिलैक्स करेंगे अब कदम ताल के द्वारा। कदम ताल देखने में बहुत
इजी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अब इस तरह से हम जब कदम ताल करेंगे तो हमारी जो नसों में जो खिंचाव आया है वो नसों का खिंचाव रिलैक्स होंगी हमारी नसें। दूसरा क्या फायदा होगा, जब हम इस तरह से बैठे बैठे कदम ताल करते हैं तो हमारी पिंडलियां एक्टिव होती हैं। पिंडलियां एक्टिव होंगी तो पिंडलियां नरम होंगी तो आपका पेट भी नरम होगा, क्योंकि सेकंड हार्ट पिंडलियों को बोला गया है। तो इसीलिए 2 से 3 मिनट ये कदम ताल बहुत जरूरी है पैरों को रिलैक्स करने के लिए। जब पैर रिलैक्स हो जाएं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं पश्चिमोत्तान आसन। अभी किया था हमने बदकोनासन, अब है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन में हमें चेस्ट को घुटनों से टच करना होता है। अपनी चेस्ट को हम घुटनों से टच करेंगे। 20-20 के सेट लगाएंगे, ज्यादा सेट नहीं लगाना है। 1 2 पूरा खिंचाव आपका अब यहाँ पे आएगा, नीचे की मसल्स पे आएगा। जब हमने तितली आसन किया था तो हमारा खिंचाव आया था साइड की अंदर की नसों पे। अब ये खिंचाव देगा हमारी यहाँ की नसों पे। अलग अलग साइड से हम जब करते हैं एक्सरसाइज तो हमारी पूरी नसें रिलैक्स होंगी और घुटनों की समस्या नहीं आएगी। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आपको नहीं होगी, घुटने आपके हमेशा तंदुरुस्त बने रहेंगे। लेकिन विटामिन डी का भी ध्यान रखा करो, थोड़ा बहुत धूप में टहला करो, धूप में जाया करो, और विटामिन डी के कुछ खाने पीने पे भी ध्यान देना है। ठीक है, फिर से 1 2 इसमें भी इनहेल एक्सहेल पे ध्यान। गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए आगे आना है। अगर कोई जल्दी वेट कम करना चाहता है, जिसे यह है कि मेरा जल्दी वजन कम हो जाए, तो अगर वो पश्चिमोत्तानासन इस तरह से इनहेल एक्सहेल पर ध्यान देते हुए करता है, लेकिन कम से कम 500 से 600 बार करना होगा। 500 से 600 बार करोगे तो आपका फैट बहुत जल्दी बर्न होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हम 20-20 के काउंटिंग लगाएंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग है, सेकंड डे ही है हमारा एक्सरसाइज का। नहीं तो फिर शरीर में इतना पेन होगा तो दूसरे दिन आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 में होल्ड करेंगे थोड़ी देर, 10 तक काउंटिंग करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि मैं भी काफी दिनों के बाद एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरी बॉडी भी स्टिफ हो चुकी है। गर्मियों में मैंने भी एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ दी थी, मेरी भी बॉडी स्टिफ हुई पड़ी है। अब हम करेंगे, अगला आसन है सेतु बंदासन। चेस्ट को फैला मिलेगा, हार्ट हेल्दी होगा आपका, और आपका पेट तो कम होगा ही होगा। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ 20-20 काउंटिंग के साथ करना है। मेट पर लेट जाना है पीठ के बल। अपने पैरों को पकड़ना चाहते हैं, एंकल को टच करना चाहते हैं तो एंकल को टच कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो हाथों को दाएं बाएं साइड में रख लीजिए और अपने लोअर अपनी बैक को उठाना है, हिप को उठाना है, सांस भरते हुए, और सांस को छोड़कर आपको होल्ड करना है। गहरी लंबी सांस, सांस बाहर, और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर से गहरी लंबी सांस,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब है उत्तान पादासन। 2 सेट करेंगे 20-20 के। उत्तान पादासन का पूरा इफेक्ट आपकी कोर मसल्स पे, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत पे आएगा, आपके पूरे पेट पर आएगा उसका इफेक्ट। 30 डिग्री पर पैरों को उठाना है, सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री पर उठाना है। गहरी लंबी सांस। हाथों को अपने हिप के नीचे लगा लीजिए ताकि सहारा मिले पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये हो गई हमारे सामने के फैट के लिए कुछ एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे कुछ हेल्दी ड्रिंक के बारे में। अगर आप गुड़हल की चाय बनाकर पीते हैं, गुड़हल का काढ़ा, चाय नहीं बोलूंगी, काढ़ा बोलूंगी। गुड़हल का फूल हिबिस्कस बोलते हैं, लेकिन देसी लेना है आपको। देसी गुड़हल। देसी गुड़हल कैसा होता है? ये वाला, होता है देसी गुड़हल। क्योंकि वर्कआउट करने के बाद मैं भी इसी का काढ़ा बना के पीने वाली हूँ अभी। इससे क्या होगा, आपका वेट भी कम होगा। या तो आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले पी लीजिए इसका काढ़ा 1 कप, या फिर एक्सरसाइज करने के बाद पी लीजिए। इससे आपका वेट तो कम होगा ही होगा। दूसरा, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो समस्या देखने को मिलती है वो कोलेस्ट्रॉल की मिलती है, वो से भी ये बर्न करने में बहुत ही सहयोग करता है। करना क्या है आपको, 1.5 कप पानी लेना है, ठीक है। उसमें 2 गुड़हल के ये फूल डाल देने हैं। पानी को बॉईल करना है। जब 1 कप पानी रह जाए उसे छानकर कांच के गिलास में रख लीजिए, कप में रख लीजिए। उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए। अगर आपको घुटनों की समस्या है तो नींबू मत निचोड़ना। अगर आपको कोई भी कैसी समस्या नहीं है तो आप नींबू निचोड़कर इसे सिप कर करके इसे पीते हैं आप रोजाना 21 दिन। एक तो ड्रिंक आपकी ये हो गई। दूसरी ड्रिंक मैं आपको कल बताऊंगी कि आपको वो कौन सी लेनी है सुबह सुबह खाली पेट। ये तो वर्कआउट करने से पहले या वर्कआउट करने के बाद लेनी है। दूसरा, सुबह सुबह खाली पेट आपको किस ग्रह से रिलेटेड आपको लेनी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।